अवनी को कॉलेज के लिए तैयार होते देख माँ ने पूछा, क्या बात है अवनी, आजकल कुछ उदास सी रहती हो। और यह क्या, आज फिर वही कुर्ता पहन लिया। अवनी रोआसी होकर बोली, अभी क्लासेस तो हो नहीं रही, सिर्फ गाइड ढूंढने की मशक्कत कर रही हूँ। मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, फिर भी सलीके से तैयार होना जरूरी है। मैं चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाने को थोड़ी कह रही हूँ। अवनी ने कहा, ठीक है मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी अवनी को जाते हुए देखती रही। डिपार्टमेंट में अवनी को उसकी खास सहेली ईशा मिल गई, जो पीएचडी की 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कराने आई थी। ईशा ने अवनी से कहा, हम दोनों ने एक साथ गाइड ढूंढना शुरू किया था, देख मुझे 2 साल हो गए रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, तेरी गाड़ी कहाँ अटक रही है। अवनी का जवाब सुने बिना ही उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए ईशा आगे बोली, यह क्या हाल बना रखा है, ढीला सा कुर्ता, तेल से चिपके बाल। यहाँ सारे लेक्चरर्स पुरुष है मैडम, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे गाइड तुम्हें। अवनी रोआसी होकर बोली, सुबह मम्मी भी मुझे सलीके से रहने को कह रही थी और अब तुम भी। ईशा ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें 50 वर्ष की उम्र पार किए प्रोफेसर्स पर लाइन मारने को नहीं कह रही, लेकिन पुरुष चाहे 18 का हो या 80 का, सुंदरता उसे आकर्षित करती ही है। अवनी ईशा की बात समझने की कोशिश कर रही थी, फिर सोचने लगी, सही ही तो कह रही है ईशा, मुझे अपने पहनावे और लुक्स पर ध्यान देना ही होगा। कल को जॉब के लिए और शादी के लिए भी मेरे लुक्स को ही देखा जाएगा। उस दिन अवनी डिपार्टमेंट से सीधे पार्लर गई। वहीं हेयर वॉश के बाद हेयर कट कराया और फिर थ्रेडिंग और फेशियल भी। बाल सेट कराने के बाद उसने जब खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि अगर स्टाइल से रहने लगूं तो किसी की नजर मुझ पर से हटेगी ही नहीं। घर पर मम्मी ने भी उसके हेयर कट की तारीफ की। धीरे धीरे अवनी अपने आप को बदलती ही जा रही थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसे मजा आ रहा था। एक दिन फिर से उसने डिपार्टमेंट जाकर पीएचडी के लिए किसी गाइड से बात करने के बारे में सोचा। डिपार्टमेंट में सबसे पहला ऑफिस अभिनव सर का था। अवनी ने कभी उनसे बात नहीं की थी पीएचडी के बारे में। उनके बारे में अवनी ने सुना था कि वे एक बार में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को ही पीएचडी कराते हैं, वह भी जनरली बॉयज कोडोट। आज अवनी न जाने क्यों उनके ऑफिस के सामने रुक गई थी और फिर झटके से दरवाजा खोलकर पूछ बैठी, मे आई कम इन सर। अभिनव सर डिपार्टमेंट के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर थे, उम्र 50 के आसपास, लेकिन अवनी को वे किसी यंग स्मार्ट युवक की तरह नजर आ रहे थे। चमकता चेहरा, विशाल भुजाओं वाला कसरती शरीर। वे कोई सिनॉप्सिस देखने में व्यस्त थे और अवनी उन्हें एक्ट तक निहारे जा रही थी। पहले ऐसी नहीं थी अवनी। जब से खुद को बदला है, अब सबको ध्यान से देखने लगी थी। तभी अचानक सर का ध्यान अवनी की ओर गया। वे भूल ही गए थे कि कोई स्टूडेंट सामने बैठी है। सर ने उससे आने का कारण पूछा। अवनी ने बिना कुछ कहे सिनॉप्सिस थमा दी उन्हें। सर ने जवाब दिया, मेरे पास कल ही एक सीट खाली हुई है, लेकिन तुमसे पहले 15 स्टूडेंट्स सिनॉप्सिस देकर जा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स में से एक को चुनना मुश्किल है। अवनी का चेहरा उतर गया था। वह उठकर जाने लगी तो सर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम बैठो, मैं पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम नहीं करता। यदि तुम्हारा विषय और सिनॉप्सिस मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें भी पीएचडी करा सकता हूँ। तुम अगले सोमवार को मुझसे मिल लेना। सर की नजरें अवनी के चेहरे पर थी। सर को अपनी ओर देखता पाकर अवनी की नजरें झुक गई थी। सर ही सही, पर पहली बार कोई उसे यूं गौर से देख रहा था। अवनी ने लाइट पिंक कलर का टाइट फिटिंग वाला सूट पहन रखा था, जिसमें से झांकते उसके उभार सुबह से कईयों की नजर का निशाना बन चुके थे। पारदर्शी दुपट्टा जो बार बार कंधे से सरक रहा था, वह किसी को भी अपने मोहपाश में बांधने को काफी था। सुर्ख गुलाबी गालों पर लहराते काले बाल कोई जादूटोना सा कर रहे थे। कभी लड़कों की तरह लंबे लंबे कदम बढ़ाने वाली अवनी धीरे से उठकर नजाकत के साथ दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि 16 स्टूडेंट्स में सर पीएचडी के लिए उसे ही सेलेक्ट करेंगे। अगले सोमवार वह पहुंच गई थी अभिनव सर के ऑफिस में। सर ऑफिस में नहीं थे। सर ने फोन भी पिक नहीं किया। अवनी को अब यही डर था कि सीट हाथ से फिसल न गई हो। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद अवनी बुझेमन से बाहर आने को उठी ही थी कि सामने सर को देखकर ठिठक गई। लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए सर बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। सर ने उसे बैठने को कहा और फिर अवनी की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा सिनॉप्सिस मुझे पसंद आया।
कुछ करेक्शन के बाद इसे फाइनल कर लेते हैं। तुम मेरे अंडर में पीएचडी कर रही हो। अवनी की खुशी का ठिकाना न था। अवनी ने थैंक्स कहा तो सर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं लड़कियों को पीएचडी नहीं कराता, फिर तुम्हें क्यों करा रहा हूँ। अवनी ने प्रश्नवाचक दृष्टि सर के चेहरे पर डाली। सर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे बाकी लड़कियों से अलग लगी। अवनी को सर की बातों का अर्थ कुछ कुछ समझ आ रहा था। घर आकर उसने बहुत देर तक खुद को शीशे में निहारा और फिर नजरें झुका ली थी। अवनी जल्दी से जल्दी पीएचडी पूरी कर लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। मम्मी पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। अवनी रोज डिपार्टमेंट जाती थी और लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने के बाद अभिनव सर के ऑफिस में ही बैठती थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, सर ऑफिस जरूर आते थे। मुस्कुराकर अवनी के अभिवादन का जवाब भी देते थे। किसी दिन सर डिपार्टमेंट आने में लेट हो जाते थे तो अवनी बेचैन हो उठती थी। अवनी खुद इस बेचैनी का कारण नहीं समझ पा रही थी। कहीं इसी को प्यार तो नहीं कहते। अब तक अवनी ने अपनी जो छवि बना रखी थी, लड़के उसके आसपास भी न फटकते थे, लेकिन अब तो वह हर नजर की गर्माहट और गहराई को महसूस कर रही थी। रोज की तरह अवनी अभिनव सर के ऑफिस आ गई थी। सर के ऑफिस में एक वॉशरूम था जिसे अवनी अक्सर यूज करती थी। अवनी को यही लगता था कि सर ने इस ऑफिस में सिर्फ उसे एंट्री दी है और वॉशरूम तो उसके अलावा कोई रेयर ही यूज करता होगा। यही सोचकर कई बार वह डोर क्लोज करने में लापरवाही कर जाती थी। उस दिन भी उसने ऐसी ही लापरवाही की। हैंड वॉश करते समय उसने महसूस किया कि उसकी ब्रा के हुक खुल गए हैं और स्ट्रैप्स कुर्ते की स्लीव से बाहर की ओर आ रही है। उसने ब्रा के हुक बंद करने के लिए कुर्ता उतारा और हुक बंद करने की कोशिश करने लगी। तभी सामने शीशे पर नजर पड़ी तो उसने देखा अभिनव सर खड़े हैं। वह सकपका गई। न जाने क्या सोचकर उसने कुर्ता पहनने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगा कि सर पास आकर अवनी की ब्रा के हुक बंद कर रहे हैं। वह उनके कांपते हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी और उस पर मधोशी सी छा रही थी। तभी तेजी से दरवाजा बंद होने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। सर वहां नहीं थे तो क्या सर बाहर से ही चले गए थे? अवनी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा था। अवनी ने बड़ी मुश्किल से कुर्ता पहना और बाहर आ गई। सर अपनी चेयर पर बैठे थे। अवनी ने नजरें झुकाए हुए सर से कहा, सिनॉप्सिस और लिटरेचर रिव्यू आपके बताए अनुसार तैयार कर लिए हैं। अवनी के सुर्ख चेहरे पर पसीने की बूंदें गुलाब पर ओस का एहसास करा रही थी। सर ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, अगले सप्ताह डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की मीटिंग है, लेकिन यह मीटिंग डिपार्टमेंट में न हो पाएगी। पास ही के कस्बे के एक कॉलेज में मीटिंग रखी गई है, क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद वहां एक सेमिनार होगा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तुम मंडे को 11 बजे वहां पहुंच जाना। मैं भी वहीं मिलूंगा। अवनी के दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। वह सर की ओर खिंची चली जा रही थी, जबकि सर ने ऐसा कोई इंडिकेशन उसे नहीं दिया था। उसने सोच लिया था कि वह सर को अपनी फीलिंग्स के बारे में जरूर बताएगी। कहने की हिम्मत न हो तो लिखकर अपने प्यार का इजहार करेगी। उसने एक लेटर भी लिख लिया था। अब डीआरसी की मीटिंग वाला सोमवार भी आ गया था। अवनी अपनी एक्टिवा से सर के बताए हुए टाउन के लिए रवाना हो गई थी। शहर से बाहर निकली ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। अवनी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद को भीगने से बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी ने उसके कॉटन सूट को भिगो ही दिया था। आसपास खड़े लोग उसे कनखियों से देख रहे थे। अवनी बिल्कुल असहज हो गई थी। तभी एक चमचमाती हुई सफेद गाड़ी अवनी के सामने आकर रुकी। सर ही थे, हल्के गुलाबी रंग की शर्ट में। बोले, आओ जल्दी बैठो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। सर ने आगे की सीट की ओर इशारा किया। अवनी झिझकती हुई गाड़ी में बैठ गई थी। उसका कुर्ता गीला हो गया था, उसे ठंड लग रही थी। सर ने हीटर ऑन कर दिया था। उस दिन की बाथरूम वाली घटना याद करके अवनी सकुचा गई थी। फिर भी वह चाह रही थी कि सर उसे देखें। एक अलग ही तरह का रोमांच वह महसूस कर रही थी। अभिनव सर ने उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, आराम से बैठो, रिलैक्स रहो, डीआरसी के लिए खुद को तैयार कर लो। तभी एक झटके के साथ गाड़ी रुकी थी। गाड़ी में कोई खराबी आ गई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। फोन का नेटवर्क भी गायब था। अवनी को परेशान देख सर ने कहा, अभी 10 बजे हैं, कोई साधन मिल जाए तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे।
तभी एक लड़की एक्टिवा से आती दिखी जो उसी टाउन की ओर जा रही थी। सर ने अवनी को उस लड़की के साथ भेज दिया और उससे यही कहा, तुम पहुंचो, मैं मैनेज करके आता हूं। अवनी समय पर पहुंच गई थी। सर 15 मिनट बाद पहुंचे थे। उनकी शर्ट पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी, जिससे अवनी को यह अंदाजा हो गया था कि सर ने यह दूरी पैदल या दौड़कर पूरी की है। डीआरसी की मीटिंग बढ़िया हो गई थी और अवनी का पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। सर को फाइनल डीआरसी रिपोर्ट वाली फाइल देते समय उसने वह लव लेटर भी उसी में रख दिया था। अवनी पीएचडी में रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत खुश थी और सर के जवाब का भी इंतजार कर रही थी। अगले दिन अवनी मिठाई का डब्बा लेकर डिपार्टमेंट पहुंची तो पियून ने बताया कि सर की तबीयत खराब है। अवनी इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। वह तुरंत सर के घर पहुंच गई थी। वह सर के घर पहली बार आई थी। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद दरवाजा खुला। अवनी ने देखा कि दरवाजा खोलने वाले सर ही थे। सर ने उसे अंदर आने को कहा। अवनी ने पूछा, आप अकेले रहते हैं यहाँ? सर ने जवाब दिया, नहीं, मेरी पत्नी भी है। अभी वह कुछ दिन के लिए बेटे के पास यूएस गई हुई है। अवनी को जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। वह सर को लेकर जाने क्या क्या सोचने लगी थी। मिठाई का डब्बा वहीं टेबल पर रखकर अवनी ने पूछा था, आपके लिए कुछ बना दूं सर? सर ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी थकान है जो आराम करने से ठीक हो जाएगी। अवनी वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ी तो सर ने कहा, रुको अवनी। अवनी चौंक गई थी। सर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम अपनी पीएचडी पूरी करके अपने कैरियर पर ध्यान दो। मैं एक गाइड के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अपने वर्तमान और भविष्य को खुद ही आकार दे सकती हो। याद रखना, बहक कर पछताने से बेहतर है हम अपने आप को मर्यादित रखें। अवनी सर का इशारा समझ रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा प्यार का चश्मा उतर गया था। सर के घर से लौटते हुए अवनी यही सोच रही थी कि अब वह किसी भी तरह के भटकाव से बचकर पूरे मनोयोग से पीएचडी पूरी करेगी। सर ने उसे मंजिल को पाने की सही राह दिखा दी थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी कलिका को लाइक और सब्सक्राइब करें।